तो जी हाँ, जय हिंद में सभी को। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ मैं रवि भट्ट आपके अपने ही चैनल में। डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे पशुधन प्रसाद अधिकारी के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट बना चुके हैं, नहीं देखें तो लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलर ऑफ टैग इन सर्टिफाइड सीड। जो प्रमाणित बीज होते हैं उनमें जो टैग का जो कलर होता है, टैग एक पहचान होती है, उसका कलर क्या होता है। जो सर्टिफाइड सीड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, सर्टिफाइड सीड में टैग का कलर क्या होता है। ऑप्शन आपके पास रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लू कलर का। किस तरह का? जो सर्टिफाइड सीड होते हैं, सर्टिफाइड सीड में जो टैग का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब सर्टिफाइड सीड होते क्या हैं? देखो, सर्टिफाइड सीड जो है हर फसल टू फसल यानी क्रॉप टू क्रॉप वेरी करते हैं। ठीक है, और सर्टिफाइड सीड एक तरह से प्रमाण होता है कि ये जो सीड आप खरीद रहे हैं बिल्कुल अच्छा है, बेहतरीन क्वालिटी का है, इसे आप बिना किसी जो है हिचकिचाहट के खरीद सकते हैं। जैसे कि जब हम सोना खरीदते हैं तो उसमें ISI मार्क देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक हॉल मार्क देखते हैं, तो हॉल मार्क की पहचान होती है सोने की शुद्धता की। अगर उसमें वो निशान लगा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि वो सोना जो है प्योर है, शुद्ध है। वैसे सीड में भी एक टैग होता है, तो अगर वहाँ पे टैग लगा हुआ है तो वो पहचान होती है कि वो जो सीड है वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल जो है अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, तो उसको हम स्टैंडर्ड जो है सीड बोलते हैं। अब सीड कई तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सीड। एक न्यूक्लियस सीड होता है, एक ब्रीडर सीड होता है, एक फाउंडेशन सीड होता है, एक सर्टिफाइड सीड होता है। इन चारों सीड का जो टैग का जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। तो जनरली यहाँ पे सर्टिफाइड सीड हमें पूछा था, जिसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है और टैग का जो साइज है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फाउंडेशन सीड, इसका टैग का कलर वाइट होता है, ठीक है, और इसका साइज इतना होता है। ब्रीडर सीड का जो टैग का कलर होता है वो गोल्डन यानी कि गोल्डन येलो होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, किसी भी सीड का टैग का कलर पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग इमोशनल स्ट्रेस। जब हम बहुत इमोशनल होते हैं उस टाइम कौन सा जो है हार्मोन निकलता है हमारी बॉडी से? मेलेटोनिन, एड्रेनलिन, कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन। थायरोक्सिन तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होता है। ये हमारे जो हमारे ब्लड में जो इंसुलिन का लेवल है, इंसुलिन नहीं, क्या काम होता है इसका? जो थायराइड ग्लैंड होती है आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। कैल्सिटोनिन, कैल्शियम, हमारे ब्लड में कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करता है। इसका करेक्ट आंसर एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और इमरजेंसी का मतलब यहाँ पे हमारे इमोशन से है। इमोशन सिर्फ कई तरह के हो सकते हैं। इमोशन सिर्फ प्यार वाला नहीं होता। इमोशन हो सकता है जब हम कहीं पे किसी डरावनी चीज़ को देखते हैं तो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, हमारा पसीना आ जाना। ठीक है, या किसी, जब आपने देखा हो कई बार क्या होता है, जब किसी कोई अपनी माँ से या कोई बेटा अपनी माँ से बहुत लंबे टाइम बाद मिलता है तो एकदम से उसको गले लगा देती है, उसको चूमने लगती है। ठीक है, तो चूमने का मतलब सिर्फ एक तरह का ही नहीं होता, कई तरह का होता है। ठीक, तो एड्रेनलिन हार्मोन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल लीफ डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो लिटिल लीफ डिजीज है वो किसकी कमी से होता है? देखो, जनरली लिटिल लीफ डिजीज फंगी की कमी से होता है। किसकी कमी से? कवक की कमी से। लेकिन कभी कभी ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी हो जाता है, वो जिंक की कमी से जो है लिटिल लीफ डिजीज जनरली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजीमोटोज डिजीज इज द डिसऑर्डर ऑफ। हाजीमोटो बीमारी किसकी कमी से होती है? देखो, हाजीमोटो डिजीज जनरली थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? थायराइड ग्लैंड से संबंधित है ये हाजीमोटो डिजीज। ठीक है, तो करीब आप कह सकते हैं जैसे थायराइड ग्लैंड, ये देखिए, ठीक है, जैसे गॉइटर डिजीज होता है तो इसी को आप मोटा माटी हाजीमोटो डिजीज कह सकते हैं।
हाजीमोटो डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, वो हमारे थायराइड ग्लैंड को अटैक करता है और थायराइड ग्लैंड जो है काम करना बंद कर देता है। वही यहाँ पे लिखा गया है। तो हाजीमोटो डिजीज जो है वो किससे संबंधित है? थायराइड ग्लैंड से। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ स्पॉट जिसे टिक्का डिजीज भी कहते हैं, टिक्की नहीं बोला मैंने, क्या बोला? टिक्का डिजीज। तो लीफ स्पॉट या फिर टिक्का डिजीज जो मूंगफली होती है, ग्राउंडनट मूंगफली को बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है? तो टिक्का डिजीज जो है मूंगफली में फंगी की वजह से, जनरली फंगी की वजह से यानी कि कवक की वजह से ये होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह से होता है। मूंगफली की जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे स्पॉट, ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ने लगते हैं, इसलिए इसको जो है लीफ स्पॉट या फिर टिक्का डिजीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक फंगी एंड प्लांट डिजीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो बहुत ही फेमस बुक है ये लिखी गई है E.J. बटलर के द्वारा। किसके द्वारा? E.J. बटलर के द्वारा ये बुक लिखी गई है, फंगी एंड प्लांट डिजीज। E.J. बटलर को भारत में प्लांट पैथोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो आपका आंसर होगा E.J. बटलर। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसे हम फंगी एंड प्लांट डिजीज भी कहते हैं, इन्होंने ही लिखी थी। 1901 से लेकर 1920 तक इनका फेमस जो है वर्क रहा है इंडिया में। अंग्रेजों के जमाने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हार्ट डिजीज इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। ब्लैक हार्ट डिजीज किस में होता है? टमाटो में, पोटैटो में, पालक में, स्पाइनिश पालक को बोलते हैं, और आम में। तो किस में होता है? टमाटर में होता है कि आलू में होता है कि पालक में होता है कि किस में होता है? तो देखो जो ब्लैक हार्ट डिजीज होता है वो जनरली ऑक्सीजन की कमी से होता है और वो जनरली पोटैटो में मिलता है। किसमें? आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज पाया जाता है। क्या होता है इसमें? ब्लैक हार्ट डिजीज एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो ट्यूबर होता है वो ट्यूबर बीच से ब्लैक कलर का होने लगता है, धीरे धीरे वो सड़ने लगता है। आपने कई बार देखे होंगे आलू को जब आपने काटा होगा तो बीच में ट्यूबर के कई बार आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट दिखने लगते होंगे, तो ब्लैक हार्ट डिजीज होता है। और इसमें क्या होता है? ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आम्रपाली इज ए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ। आम्रपाली आम की एक वेराइटी है, फेमस वेराइटी है। फेमस किस्म है वो किन दो किस्मों से बनी हुई होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा जो आम्रपाली वेराइटी है मैंगो की, वो दशहरी और नीलम से मिलके बनी हुई होती है। तो इन दोनों की ये हाइब्रिड वेराइटी होती है। देख लेना नीलम की स्पेलिंग सही है कि नहीं। यहाँ पे देखो इस तरह के होते हैं आम, जो आम्रपाली वेराइटी होती है मैंगो की, इस तरह से देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, सिर्फ लड़के ही नहीं खूबसूरत होती, आम भी खूबसूरत होते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज के शायद इन्होंने इतने ही क्वेश्चन रखे थे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।